Student, this video is for class 7 chapter subject Sanskrit chapter number 5 पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। ठीक है। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तो उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत्। क्या था? स्त्रियों के लिए प्राय संस्कृत की शिक्षा का प्रचलन नहीं था। उस समय संस्कृत की शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकती थी स्त्रियाँ। ठीक है। किंतु डोंगरे रूढ़िबदाम धारणा परित्यज्य सर्वपत्नीम संस्कृत मध्यापयत। किंतु श्री डोंगरे ने, मतलब डोंगरे ने, उनके पिता ने क्या ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नियों को संस्कृत पढ़ाई। ठीक है। एतदर्थं सह समाजस्य प्रथानाम अपि असहत। ठीक है। तो उन्होंने समाज की क्या करी? प्रताड़ना को सहन किया, लोगों की बातों को सहन किया। लोग 10 बातें बनाते तो उन्होंने सब सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्व मातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न सज्जात। तो इसके बाद क्या हुआ? उस समय बीतते बीतते रमा के पिता क्या हो गए? निर्धन हो गए। विपन्नः निर्धन हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीड़िता दुगंतगता। तो उसके माता पिता को और बड़ी बहन क्या हो गई? अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या? पिताजी और उसकी बड़ी बहन। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स्वपदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तो क्या हुआ उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। ठीक है। अपने बड़े भाई के साथ भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्तम। भ्रमण करते करते वो कोलकाता पहुंच गए। संस्कृत वैदुष्यण सा तत्र पंडिता सरस्वती संस्कृति चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। तब क्या हुआ? वहाँ जब कोलकाता पहुंच गए हो तो उन्होंने वहाँ जाके संस्कृत की विद्वता के कारण वहाँ पंडिता तथा सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित की गई। उनको पंडिता और सरस्वती के नाम से उन्हें उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है। रमाबाई को तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदानीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। तो क्या हुआ? उसके बाद उसने क्या करा? वहीं से उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन किया। वहीं से प्रभावित होकर उसने वेद के अध्ययन किया। पश्चात स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाएं आंदोलन प्रारब्धवती। तब उसने क्या किया? उसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विहारम अकरोत्। तब उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया तो 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह कर लिया। मतलब उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। ठीक है। विपिन कौन थे उनके हस्बैंड? विपिन बिहारी दास। ठीक है। सार्धेक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिवंगत। तो 11.5 वर्ष के बाद उनके पति की क्या होगी? मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद वे पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। ठीक है। उनकी पुत्री के मनोरमा के साथ, अपनी पुत्री के साथ वो वापस महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो नारियों के सम्मान के और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया।
हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, अपना विचार क्या प्रस्तुत किया। कौन से आयोग में? हंटर शिक्षा आयोग में। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तो वो क्या नारी वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड गई उच्च शिक्षा पाने के लिए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचार है प्रभाविता जाता। तो वहाँ पे क्या हुआ उसका? वहाँ ईसाई धर्म से ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हो गई। वो उनकी जो वहाँ के विचार थे उनके उससे प्रभावित हो गई रमाबाई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई कहाँ गई? अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसत्यम अकरोत्। तो उसके बाद जब उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? भारत की जो विधवा स्त्री थी उनके लिए धन इकट्ठा किया। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। तो जब वो मुंबई आई तो उन्होंने भारत लौटकर मुंबई में शारदा सदन नाम का एक आश्रम स्थापित किया। ठीक है, शारदा सदन की स्थापना की उसने। अस्मिन आश्रम में निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तो उसमें कौन रहता था? जो उस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप करना, काष्ठकला आदि का शिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। परंतु उन्होंने अपने सदन को पुणे के नगर में स्थानांतरित कर दिया, मतलब उधर ले गए वो। ततः पुणे नगरस्य समीपे केंद्रगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तो उन्होंने पुणे नगर के समीप में केंद्रगांव नाम में उन्होंने एक सदन मुक्ति मिशन नाम का एक संस्थान स्थापित किया। ठीक है, अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियं ससम्मानम जीवनम यापति। तो वहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन बिताती हैं। ठीक है, 1922 में तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो 1922 में 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ठीक है, 1922 में उनका निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। ये क्या थी? वे देश विदेश की अनेक भाषाओं से निपुण थी, विदेश भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। मतलब समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचनाद्यम वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं। ये दो क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं। किसकी? पंडित रमाबाई की। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।